हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ऑफिस 2007 पर प्रैक्टिकली वर्क करना सिखाऊंगी। इससे पहले हम लोगों ने जो भी समझी थी बातें वो हम लोगों ने थ्योरेटिकली समझी थी, लेकिन अब हम प्रैक्टिकल वर्क करके समझेंगे। सबसे पहले हमें कोई भी चीज करनी है शुरुआत, तो हमको उसकी बेसिक्स आने चाहिए। तो बेसिक्स में इसमें क्या क्या है, चूंकि हम एक डॉक्यूमेंट पे वर्क कर रहे हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमको अपना नया डॉक्यूमेंट बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, हमें उसे सेव करना है तो हम उसे कैसे सेव करेंगे, और हमको सेव करने के लिए अलग अलग जगह पे भी हम उसे सेव कर सकते हैं, तो हम उसकी कॉपीज कैसे बनाएं अलग अलग जगह के लिए। तो ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमको आनी चाहिए। तो इसलिए आज हम जो शुरुआत करेंगे वो ब्लैंक पेज कैसे क्रिएट करते हैं यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे ऑफिस बटन के पास। ऑफिस बटन देखिए लेफ्ट साइड में आपको सबसे ऊपर दिख रहा है, ये हमारा ऑफिस बटन है। अगर हमको कोई न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो हम न्यू पर क्लिक करते हैं। बाय डिफॉल्ट जब हम ऑफिस पर डबल क्लिक करके हम एमएस ऑफिस को जब ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ब्लैंक पेज हमको अवेलेबल रहता है। लेकिन अगर हम पहले से ही कोई टास्क कर चुके हैं, जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिख देती हूँ हेलो स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हमारा एक डॉक्यूमेंट ऑलरेडी क्रिएटेड है, ठीक है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं सेव भी होगा। तो हम इसे मान लीजिए अगर सेव कर दिया हमने इसे कहीं, अब हमको नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे, ऑफिस बटन पर जाएंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। यहाँ पे हमको ऑप्शन दिया हुआ है ब्लैंक पेज का, हम उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे भी हमको दो ऑप्शन दिए, एक क्रिएट का एक कैंसिल का। अगर हमको क्रिएट करना है तो हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे, अगर हमको कैंसिल करना है तो हम कैंसिल पर क्लिक करेंगे। लेकिन हमको क्रिएट करना है तो हमने किस पे क्लिक किया, क्रिएट पर क्लिक किया। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है। अगर हमको इसे सेव करना है, क्योंकि अब हमने क्रिएट कर लिया है, हमने इस पे कुछ टास्क कर दिया है, ठीक है। हम कुछ टास्क कर देते हैं इस पे। ठीक है, हमने इस पे कुछ टास्क कर दिया। अब हमको इसे सेव करना है तो हम क्या करेंगे, ऑफिस बटन पर वापस जाएंगे और इसको सेव कर देंगे। ये हमारा क्या है, सेव ऑप्शन। अब जब हमको अपना डॉक्यूमेंट सेव करना होता है तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा डॉक्यूमेंट सेव होता है वो हमारे डॉक्यूमेंट नाम के फोल्डर में सेव होता है। हर कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट नाम का एक फोल्डर होता है। तो जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं या हम एमएस वर्ड पे वर्क करते हैं तो यहाँ की जो भी फाइलें रहती हैं वो कहाँ पे जाके सेव होती हैं, डॉक्यूमेंट्स में जाके सेव होती हैं। लेकिन अगर हमको इसके अलावा कहीं और भी सेव करना है तो हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं सारे, डेस्कटॉप के, डाउनलोड के, डॉक्यूमेंट के, दिस पीसी यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब मैं दिस पीसी पे क्लिक करूंगी तो मेरे जो भी ड्राइव्स हैं, जितनी भी ड्राइव्स अवेलेबल है मेरे कंप्यूटर लैपटॉप में, तो मैं क्या करूंगी, उन ड्राइव्स में जहां पे भी मुझे सेव करना है मैं उस ड्राइव को सिलेक्ट कर लूंगी। सपोज मुझे इस ड्राइव में अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना है या फिर मुझे डेस्कटॉप पे अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना है, तो मैं क्या करूंगी, डेस्कटॉप पर क्लिक करूंगी और मैं अपने डॉक्यूमेंट का कुछ नाम देना चाहती हूँ तो वो नाम भी दे सकती हूँ। जैसे मैंने नाम दिया हेलो, ठीक है। यहाँ पे हेलो दे दिया मैंने, नाम फाइल नेम लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम अपनी फाइल का नाम देंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ पे सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारा डॉक्यूमेंट जो है सेव हो जाता है। देखिए यहाँ पर ऊपर देखिए लिखा हुआ है हेलो, ये हमारी फाइल का नाम है। अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट ऑप्शन। हम ऑफिस बटन पर वापस जाएंगे, यहाँ पे देखिए ओपन का ऑप्शन है। ओपन के थ्रू हम क्या करते हैं, ओपन के थ्रू हम अपनी बनी हुई फाइल को, जो पहले से ही बन गई है या हमने अभी कोई बना के क्लोज कर दी है, तो हम उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। और देखिए यहाँ से हम ओपन तो कर ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रिसेंट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिया। हमने जो रिसेंटली डॉक्यूमेंट अभी तक यूज करे हैं वो रिसेंट डॉक्यूमेंट यहाँ पे हमको दिखने लगते हैं। हेलो, व्हाट इज अ डेटाबेस, सी इज जनरल, तो ये सारे डॉक्यूमेंट हमको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो हम यहाँ से भी इनको ओपन कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर यहाँ पे वो अवेलेबल नहीं है, बहुत दिन हो गए, क्योंकि रिसेंट वाले दिखाता है ये, लेकिन हमको कोई ऐसा डॉक्यूमेंट ओपन करना है जो बहुत दिन पहले हमने कभी ओपन किया और उसके रेफरेंस यहाँ पे हमको प्रोवाइड नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे और अपने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ये, अगर ये वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो, और हम क्या करेंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा।
अगर हमने अपना पूरी चीजें पढ़ ली, हमको जो भी डॉक्यूमेंट में चाहिए था हमने देख लिया है और अब हमको इस डॉक्यूमेंट की नीड नहीं है, हमें इसे क्लोज करना है, तो हम क्या करेंगे, वापस ऑफिस बटन पर जाएंगे। यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन आता है, इससे भी क्लोज कर सकते हैं और यहाँ पे जो ये क्लोज का ऑप्शन यहाँ पे भी हमको दिया हुआ है, यहाँ से भी हम इसे क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाएंगे, क्लोज पर क्लिक करेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन दिया है सेव एज का ही दूसरा ऑप्शन, सॉरी सेव का ही दूसरा ऑप्शन दिया है सेव एज। सेव एज के थ्रू क्या होता है, अगर हमारा पहले से ही डॉक्यूमेंट, हमने काम कर लिया डॉक्यूमेंट पे ही हमारा सेव है, लेकिन मैं इस डॉक्यूमेंट की एक और कॉपी कहीं दूसरे एरिया में या फिर दूसरे ड्राइव पर या किसी दूसरी स्पेस पर अगर मैं चाहती हूँ ये डॉक्यूमेंट, किसी दूसरी स्पेस पर अगर मैं चाहती हूँ ये डॉक्यूमेंट, तो मैं क्या करूंगी, सेव एज पे क्लिक करूंगी। ऑफिस बटन पे जाके सेव एज पे क्लिक किया। अब ये देखिए यहाँ पे कहाँ पे सेव हो रहा है, ये डेस्कटॉप पे सेव हो रहा है, लेकिन अब मैं ये डॉक्यूमेंट दूसरी जगह पे रखना चाहती हूँ। यहाँ पे तो वो रहे ही रहे, लेकिन सेव एज के थ्रू क्या होता है, उसी डॉक्यूमेंट की दूसरी कॉपी क्रिएट हो जाती है। चाहे तो आप यहाँ पे भी रख सकते हैं इस दूसरी कॉपी को, चाहे तो हम किसी ड्राइव में रख सकते हैं। जैसे मेरी ये ड्राइव है जी, मैंने यहाँ पे रखना है इसको, तो मैंने क्या किया, सेव पर क्लिक करेंगे तो सेव हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं इसे हेलो नाम देना चाहती हूँ तो हेलो ही रहेगा, और नहीं तो क्या हो सकता है, मैं इसका नाम भी चेंज कर सकती हूँ। और सेव पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा दूसरा डॉक्यूमेंट सेव हो गया है हेलो स्टूडेंट्स के नाम से। देखिए यहाँ पे नाम भी आ रहा है, ये रहा। तो अब क्या होगा, इससे सेव एज से क्या होगा, एक डॉक्यूमेंट मेरा ऑलरेडी है डेस्कटॉप पे और एक डॉक्यूमेंट मेरा अलग से दूसरी ड्राइव में भी सेव हो गया है। इसके बाद हमारा है ऑप्शन प्रिंट। प्रिंट के थ्रू हम क्या करते हैं, प्रिंट के थ्रू हम अपने डॉक्यूमेंट की एक कॉपी निकालते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ये डॉक्यूमेंट मैंने बनाया हुआ है, इसकी मुझे नीड है, मुझे इसका प्रिंट चाहिए, तो मैं कैसे यूज करूंगी इसको, मैं यहाँ पे ऑफिस बटन पे जाऊंगी, प्रिंट पर मैं क्लिक करूंगी। डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके भी हम प्रिंट कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके भी हम प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं प्रिंट करने से पहले, यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे हमको जाएंगे, हम यहाँ पे देखिए नेम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी हमारे प्रिंटर का नाम है हम वो सिलेक्ट करेंगे। अभी मेरे पास इससे प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है तो प्रिंटर का ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन जब हमारा लैपटॉप या डेस्कटॉप प्रिंटर से कनेक्ट रहता है तो यहाँ पे प्रिंटर का ऑप्शन, प्रिंटर का नाम दिखाता है। ठीक है, तो सपोज आप सोच लीजिए कि ये हमारा प्रिंटर का नाम है, इनमें से कुछ भी अपन समझ लेते हैं। मान लीजिए ये हमारे प्रिंटर का नाम है, हमने इसे सिलेक्ट किया। अब हमको कितने पेज की कॉपी चाहिए, मतलब कितने पेज का हमें प्रिंट निकलवाना है, तो वो पेज नंबर हम यहाँ लिखेंगे। मान लीजिए हमारे 100 पेज है और उसमें से मुझे फर्स्ट पेज का ही प्रिंट चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 1। तो ये क्या करेगा, पूरे डॉक्यूमेंट का जो फर्स्ट पेज होगा उसका प्रिंट देगा मुझे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, पेज की रेंज देते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पेज की रेंज, पेज रेंज। अगर हमको पूरे डॉक्यूमेंट का प्रिंट चाहिए तो हम ऑल पे टिक करेंगे। अगर हमको ओनली करंट पेज चाहिए, करंट पेज मतलब जहाँ पे हमारा कर्सर रखा हुआ है, अगर हमें सिर्फ उस पेज का प्रिंट चाहिए तो हम करंट पेज पे क्लिक करेंगे। अगर हमको कुछ स्पेसिफाइड पेज चाहिए, मतलब हमको कुछ स्पेसिफिक पेज चाहिए, अगर जैसे अगर फर्स्ट पेज और मान लीजिए 5th पेज चाहिए मुझे, तो मैं कॉमा करके लिख दूंगी। ठीक है, अगर मुझे ये 2 पेज चाहिए तो, अगर मुझे लाइन से ओनली 1 से 10 तक पेज चाहिए है तो मैं 1 to 10 लिख दूंगी यहाँ पे। ठीक है, अगर मुझे 1 से 50 पेज चाहिए तो मैं 1 से 50 पेज चाहिए तो मैं 1 से 50 पेज का रेंज दे दूंगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पेज में हम अपनी रेंज देते कि हमें कितने पेज का प्रिंट चाहिए। ठीक है, हमारे पास अभी जैसे सपोज फर्स्ट पेज का ही प्रिंट देना है तो मैंने पे फर्स्ट पेज लिखा, और कितनी कॉपी चाहिए मुझे उसकी, तो यहाँ पे हम उतनी कॉपी निकाल सकते हैं। अगर मुझे 1 कॉपी चाहिए फर्स्ट पेज की तो मैं यहाँ पे 1 लिखूंगी, अगर मुझे 2 कॉपी चाहिए तो 2 लिखूंगी, अगर मुझे 3 कॉपी चाहिए तो 3 लिखूंगी। ठीक है, अगर मुझे 1 चाहिए तो मैं 1 लिखूंगी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने से क्या होता है, हमारा जो प्रिंट कमांड है वो एक्टिवेट हो जाता है और उस डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकल आता है। जैसा का जैसा डॉक्यूमेंट पे हमने लिखा हुआ है वैसा ही प्रिंट हमें कहाँ दिखेगा, जब हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट होके आएगा। ठीक है, और अगर हमें नहीं प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे, कैंसिल पर क्लिक कर देंगे। ये तो था, मैंने आपको बताया कि प्रिंट कैसे करते हैं, लेकिन प्रिंट के पहले अगर मुझे उसका प्रीव्यू देखना है तो मैं क्या करूंगी, प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करूंगी। इससे मुझे उस डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू दिखने लगता है कि प्रिंट होने के बाद हमारा डॉक्यूमेंट
कैसा दिखेगा। नेक्स्ट है हमारा प्रिपेयर ऑप्शन। प्रिपेयर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं या इनक्रिप्ट कर सकते हैं। हमको जो भी डॉक्यूमेंट प्रोटेक्ट करना हो उसको हम क्या करते हैं, इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट के थ्रू पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने कुछ भी यहाँ पे लिखा, ठीक है, फिर हमने इसे यहाँ पे सेव कर लिया, सेव पे क्लिक करके, ठीक है, ये फाइल हमारी सेव हो गई है। अब हमें क्या करना है, पासवर्ड से प्रोटेक्ट करना है, तो हम यहाँ पे जाएंगे बटन पर और यहाँ पे प्रिपेयर में इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट में जाएंगे, यहाँ पासवर्ड दे देंगे, ठीक है, ओके पे क्लिक करेंगे। फिर वो बोल रहा है री एंटर पासवर्ड, यहाँ पे हमने री एंटर किया। अब यहाँ पे जाके हमको सेव करने की नीड है, पासवर्ड देने के बाद हमने इसे सेव करा। अब जब हमको इस डॉक्यूमेंट को ओपन करना होगा, मान लीजिए हमने कोई नया डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया अब, और हमको इसे क्लोज करना, हमने इसे क्लोज किया, ठीक है, फिर हमारा नया डॉक्यूमेंट आ गया। अब जब हमको उस डॉक्यूमेंट की वापस से नीड है तो हम क्या करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे। हमारे किस डॉक्यूमेंट पे हमने पासवर्ड लगाया था, गुड मॉर्निंग टू ऑल पर। अब हम इसे ओपन करेंगे तो हमसे क्या मांगेगा, पासवर्ड। जब तक हम इसमें पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक ये डॉक्यूमेंट ओपन नहीं होगा। हमने इसमें पासवर्ड डाल दिया है इसलिए डॉक्यूमेंट हमारा ओपन हो गया है। थैंक यू।